जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। तारीख की एक एहसास शख्सियत मलक मेराज खालिद, पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म जो दूध फरोश था और दूध फरोश से वज़ीर आज़म बना, की पैदाइश से वफ़ात तक रुला देने वाली तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़, मगर उसे पढ़ने का जुनून था। उसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता था। घर से स्कूल तक का सफ़र पैदल तय करता और 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता था। उसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने लाहौर आया और यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक़्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार ना फेंके, बल्कि उन हालात का मुकाबला करने की ठानी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और हासिल होने वाली आमदनी से अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनाचे वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेडी पर लाद कर शहर पहुंचाता था। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता था। इस काम से फारग होकर मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और भागम भाग स्कूल पहुंचता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता, वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहन के चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता था। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर में फरोख्त कर देता था। इस काम में कभी उसने आर महसूस ना किया। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचे उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में उसने BA ऑनर किया और ये अपने इलाका में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान उस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगोदो लाजमी अंसर है। मुआशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूँकि उसका मकसद और गोल ला यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी अदारे कायम किए। इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वजीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना और वजारत आला के दौरान अक्सर रिक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभा ना होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में इक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की।
1973 में वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वजीर बल्दियात और दही मुकर्रर किया गया। 2 दफा स्पीकर कौमी असम्बली और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर रहा। एक मुफलसो कलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कुटन सफर अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आजम बना। ये पाकिस्तान का मुनफरद वजीर आजम था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा उसी किराए के घर से उठा, जो लूट खसूर से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वजारते उज़्मा के दौरान रिक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती रही। मेरे अजीज हम वतनों, मलक मिराज खालिद तारीख की एक अहदसाज शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 को इस दारे फानी से रुखसत हुए। वफात से कबल पाकिस्तान के इस अजीम शख्स के पास ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई जाती जायदाद, बल्कि बीमारी का इलाज तक सरकारी अस्पताल में होता रहा। ये थे पाकिस्तान के वो दरवेश सिफ्त वजीर आजम जिन्होंने कुटन हालात का मुकाबला करके एक आला मुकाम हासिल किया और इतना आला मनसब मिलने के बावजूद करप्शन और लूट मार से अपना दामन बचाए रखा। अल्लाह करीम मलक मिराज खालिद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और वतने अजीज को ऐसे ही मुखलस हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।